सर जी, अब हम डिस्पोजल ऑफ अमोनिया को देखने लगे। डिस्पोजल ऑफ अमोनिया जो है दो तरीकों से होती है। सबसे मेन जो है उसमें तो ये यूरिया साइकिल है जो कि हमारे लीवर के अंदर ये हो रहा होता है, और दूसरा हमने देख लिया था किडनी के अंदर अमोनियम आयन की फॉर्म के अंदर होती है। तो यूरिया साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम कंप्लीट साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि यूरिया साइकिल के और क्या नेम्स है। इसको हम ऑर्निथीन साइकिल भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑर्निथीन भी होता है। इसके अलावा जो है एक और नेम इसका है, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स हेंसलेट क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। क्यों? क्योंकि दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसे किया था, एक का नाम था क्रेब और दूसरे का नाम था हेंसलेट, ठीक है। तो क्रेब हेंसलेट साइकिल भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी साइट की बात करें तो इसकी साइट लीवर है, जो कि हमें पता है। अगर हम इसकी टिश्यू के अंदर भी कौन से ऑर्गन के अंदर होती है तो वो इसका लीवर है। और अगर हम सब सेलुलर साइट देखें इसकी तो दो रिएक्शन जो होते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जो पहले दो रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट टू रिएक्शन। अगर मैं ये भी बात यहाँ पे लिख दूँ कि फर्स्ट टू रिएक्शन जो हैं इसके फर्स्ट टू रिएक्शन इसके हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और लास्ट थ्री रिएक्शंस जो हैं इसके हो रहे होते हैं हमारे पास साइटोसोल के अंदर। तो ये जो है वो साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रियल दोनों रिएक्शन है। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं, मैं कुछ बता देती हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। हमें यहाँ पे जो है अगर मैं आपको यूरिया साइकिल का यूरिया का स्ट्रक्चर बताऊँ तो यूरिया के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो अमोनिया होते हैं और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर होगा ना हमारे पास। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास यूरिया का। तो यानी हमें दो अमोनिया चाहिए होगी और साथ में हमें कार्बन और ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इसके सोर्सेज भी कुछ होने चाहिए। तो जो अमोनिया के सोर्सेज हैं हमारे पास वो ये है कि एक जो अमोनिया है वो तो हमें अमोनिया जो होगा वहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, और दूसरा अमोनिया जो है हमें यहाँ पे एस्पार्टेट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देती हूँ कि पहला एक जो है हमें अमोनिया यहाँ से मिलेगा, एक नाइट्रोजन यहाँ से मिलेगा, दूसरा जो है हमें एस्पार्टेट अमाइनो एसिड से मिलेगा। इसके अलावा ये जो कार्बन ऑक्सीजन है यहाँ पे जो है बाइकार्बोनेट आइंस हमें यूज़ करने पड़ेंगे। बाइकार्बोनेट आयन जो कि एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने उस वाले क्रेब साइकिल के अंदर प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से जो है बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होता है जो कि इसके अंदर यूज होता है। इसके अलावा जो इसका एनर्जी जो हमें चाहिए होती है उसकी डिस्कशन जो है हम बाद में करेंगे कि कितने एटीपीज हमें चाहिए होते हैं, तो वो हम बाद में देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने इसकी इतनी ही रिक्वायरमेंट्स देखी हैं। इसके अलावा वाटर भी हमें चाहिए होता है, तो हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं। हम इसका बाद में एक रिएक्शन भी देखेंगे। जब हम पूरा साइकिल पढ़ लेंगे ना तो फिर मैं एक रिएक्शन बताऊँगी जिसके अंदर इसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर जो है वो साइकिल को स्टार्ट करते हैं। साइकिल, अच्छा यहाँ पे ये बता दूं कि इसके अंदर 5 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, 5 एंजाइम्स होते हैं टोटल इसके अंदर, जो कि और इनकी रेगुलेशन भी हम देखेंगे कि किस तरह से एंजाइम की रेगुलेशन होती है और किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से हमारे पास कौन सी डिजीज़ आ जाती है। तो ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है कि 5 एंजाइम्स है हमारे पास। 5 एंजाइम तो मतलब 5 स्टेप्स होंगे यहाँ पे, और इस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी वजह से डिसऑर्डर जो है हमारे पास 6 होंगी टोटल, ठीक है, जो अबनॉर्मलिटीज़ होंगी 6 होंगी। अगर मतलब कि 5 हम देखेंगे यहाँ पे डिसऑर्डर्स जो कि इनके एंजाइम की कुछ डेफिशिएंसी की वजह से होगा, और एक जो है हम देखेंगे यहाँ पे सिंड्रोम, ठीक है। तो टोटल हमने कितने देखनी है, 6 देखनी है टोटल डिजीजेज यहाँ पर। तो चलिए जी, अब हम साइकिल जो है इसे प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि मैंने को बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें प्रोवाइड करेगी यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, और जो है अमोनिया जो कि प्रोड्यूस हुआ था एक्सेस अमाउंट के अंदर वो यहाँ पे होगा, और ये दोनों चीज़ें जो हैं मिल जाएंगी, और इनको मिलाने वाला एंजाइम यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, CPS1, ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। अगर 1 है इसका मतलब है 2 भी होगा, तो इसका डिफरेंस मैं साइकिल के बाद में आपको बताऊंगी कि 1 और 2 का क्या डिफरेंस है। बहरहाल यूरिया साइकिल के अंदर हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 यूज़ होगा, और यहाँ पे क्योंकि इसको कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज है एंजाइम, तो जाहिर बात है यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारे पास बन जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये जो रिएक्शन मैंने पहला बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑर्निथीन भी पड़ा होता है। तो फिर जब ये स्टेप हो चुका होता है तो ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट जो हैं ये मिल जाते हैं, और इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बन जाता है, सिट्रोलिन बन जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमारे पास क्या बन गया, सिट्रोलिन बन गया। क्योंकि अब देखिए ऑर्निथीन और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट मिले हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होगा ये होगा ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है, ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम यूज़ होगा। पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 पहला एंजाइम ये था। सेकंड हमने एंजाइम क्या पढ़ा, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइल
ट्रांस कार्बोमाइलेज, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, सिट्रोलिन बन जाएगा। अब यहाँ से ये जो है सिट्रोलिन, अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारी माइटोकॉन्ड्रिया शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गई। ये हम माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस पढ़ी थी ना, ये आप सपोज करें कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर इस तरह से भी आपने दिखाना है तो ये ऊपर वाली अंदर वाली लेयर हमारी, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया से अब ये जो सिट्रोलिन होगा, सिट्रोलिन बाहर आएगा। अब अगले वाले रिएक्शन जो होंगे वो सारे साइटोसोल के अंदर होंगे। अब साइटोसोल के अंदर एक और एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, इस यानी कि अब सिट्रोलिन ने किस में कन्वर्ट, ये जो है ना यूरिया साइकिल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हमने वहाँ पे सिंपल क्या पढ़ा था कि ऑर्निथीन जो है सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट होती है, सिट्रोलिन जो है आर्जिनिनोसक्सीनेट, और फिर आर्जिनिनोसक्सीनेट आर्जिनिन में, और फिर आर्जिनिन दोबारा ऑर्निथीन में कन्वर्ट होती है। तो एक पैटर्न तो हमें पता है कि सिट्रोलिन से हमारे पास आर्जिनिनोसक्सीनेट ने आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आर्जिनिनोसक्सीनेट, ठीक है। तो जो क्योंकि ये एंजाइम जो होगा इसने क्योंकि आर्जिनिनोसक्सीनेट बनाया, तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा, आर्जिनिनोसक्सीनेट सिंथेज, ठीक है, या सिंथेटेज, आर्जिनिनोसक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा। उसके इसने क्या बना दिया, आर्जिनिनोसक्सीनेट। अब क्योंकि मैंने आपको देखिए बताया था कि हमारे पास दो अमोनिया के सोर्सेज होते हैं। एक अमोनिया का सोर्स हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे अमोनिया डायरेक्ट मिलेगा, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। सेकंड मैंने आपको बोला था कि अस्पार्टेट सिंथेसाइज होगा, तो अस्पार्टेट जो है वो यहाँ पे ऐड होता है जब सिट्रोलिन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, आर्जिनिनोसक्सीनेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि अस्पार्टेट जो है इसने दूसरा अमोनिया ग्रुप यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये अमोनिया ग्रुप प्रोवाइड करने आया था, तो अपना अमोनिया ग्रुप प्रोवाइड करके ये वापस भी चला जाएगा। तो ये जब अब वापस चला जाएगा तो अमोनिया को जब लूज़ करता है, तो एस्पार्टेट और फ्यूमरेट के अंदर सिर्फ एक अमोनिया ग्रुप का ही फ़र्क होता है। तो जब ये लीव करेगा तो अमोनिया ग्रुप देने के बाद फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होकर इसको लीव कर देगा रिएक्शन को, ठीक है, फ्यूमरेट। तो जो चीज़ यहाँ पे अब देखिए आर्जिनिनोसक्सीनेट किस में कन्वर्ट होता है, तो हमें पता है आर्जिनिन के अंदर, क्योंकि हमें एक जनरल सा इसका स्केलेटन पता है कि किस तरह से इस रिएक्शन में चलना है। तो आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा। अब इस एंजाइम का नाम हम किस तरह पता चलेगा कि आर्जिनिनोसक्सीनेट को इसने तोड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा आर्जिनिनोसक्सीनेट लाइएज, ठीक है, आर्जिनिनोसक्सीनेट लाइएज, क्योंकि इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, और फ्यूमरेट को यहाँ पे निकाल देगा और अमोनिया ग्रुप बस इसके साथ अटैच रहेगा, इसको हम बोलते हैं आर्जिनिन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आर्जिनिन ने दोबारा कन्वर्ट हो जाना है ऑर्निथीन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ऑर्निथीन में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जो हम कह रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑर्निथीन पड़ा होता है, वो किस तरह से पड़ा होता है, इसी साइकिल के थ्रू रीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर एंटर होता है। अब यहाँ पे जो एक स्पेस से बनी हुई है, ये यहाँ पे जो है परमिएज होता है जो कि इसको ट्रांसफ़र करता है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्निथीन परमिएज। अगर ऑर्निथीन परमिएज यहाँ पे ना हो तो इस वजह से पूरा यूरिया साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम डिसऑर्डर्स देखेंगे किस तरह से होते हैं। तो फिर अभी के लिए आपने यहाँ पे याद रखना है कि ऑर्निथीन परमिएज होता है जो कि इसको पास करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से यूरिया साइकिल चल रहा होता है। तो पहला हमारा जो है ये जो हमने यूरिया साइकिल जो हमने पढ़ा था कंप्लीट हो गया। मैं एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ किस तरह से स्टेप हो रहे होते हैं। पहले दो स्टेप हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस प्रोवाइड करता है जो कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं, जिसके लिए एंजाइम हमारे पास है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। उसके बाद क्या होता है, ऑर्निथीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा होता है वो इसके साथ मिलता है और बना देता है सिट्रोलिन, और ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है। फिर सिट्रोलिन कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनोसक्सीनेट में, और एंजाइम हमारे पास यूज़ होता है आर्जिनिनोसक्सीनेट सिंथेटेज, और एस्पार्टेट दूसरा अमाइनो ग्रुप यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये अब साइटोसैलिक रिएक्शन चल रहे हैं। पहले दो उसके अंदर हो गए, तीन अब हमने यहाँ पे चलाने हैं। आर्जिनिनोसक्सीनेट लाइएज एंजाइम यूज़ होता है और आर्जिनिनोसक्सीनेट में से फ्यूमरेट को निकाल के आर्जिनिन में कन्वर्ट करा देता है, और उसके बाद यहाँ पे आर्जिनिन में आर्जिनेज एंजाइम यूज़ होता है और जो है इसे ऑर्निथीन में कन्वर्ट करा देता है। अब ये तो हमारी लीवर की बात हो रही थी, जबकि दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी इन्हीं सारे एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, लेकिन वो कहाँ तक यूज़ करते हैं, सिर्फ आर्जिनिन तक यूज़ होते हैं। उन टिश्यूज़ के अंदर जो है आर्जिनेज एंजाइम एब्सेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आर्जिनेज एंजाइम एब्सेंट होता है और वो सिर्फ कहाँ तक सिंथेसाइज कराते हैं, आर्जिनिन तक। आर्जिनिन आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड है जिसको हमने बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस कराना होता है, यानी कि ये क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बन गया। इस तरह से दूसरे जो है ऑर्गन्स जो हैं आर्जिनिन तक इसको चलाते हैं, इस पूरे साइकिल को आर्जिनिन के सिंथेसिस कराते हैं। तो यहाँ से आपको यूरिया साइकिल की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि आर्जिनिन के प्रोडक्शन के लिए भी एंजाइम यूज़ होता है। उसके बाद जो है हमने बोला था कि हमने
थर्ड स्टेप पर हमने देखना है कि अगर इसके डिस्पोजल के अंदर कोई डैमेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमने वो देखनी है। तो मैंने को क्या बताया था, यूरिक साइकिल के अंदर 5 जो है हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और जो एक हम सिंड्रोम पढ़ेंगे, HHH सिंड्रोम। तो पहले हम डिसऑर्डर्स की तरफ आ जाते हैं। 5 एंजाइम है, उसके लिए 5 ही हमारे पास डिसऑर्डर है। तो बारी बारी हम चलते हैं। पहले जो है हमारे पास क्या है, हाइपर अमोनिया